आप सबको जय मसीह की अनुग्रह लघु मनन में आप सबों का स्वागत है। मित्र, आज हम विचार करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 20वें पद पर। और इसमें इस प्रकार से लिखा है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। मित्र, उड़ाऊ पुत्र का ये दृष्टांत हम सभी जानते हैं। बेटे ने पिता को बहुत दुख दिया। बेटे के कारण एक प्रेमी और धर्मी पिता की बहुत भारी बदनामी भी हुई। हमें नहीं पता कि बेटे के कारण पिता को समाज में क्या क्या सुनना पड़ा होगा, लेकिन वचन बताता है कि जब वह लौट कर आया तो पिता ने उसे गले से लगा लिया और आनंद से भर गया। मित्र, यहाँ एक विशेष बात पर ध्यान दीजिए। वचन बताता है बेटा अभी दूर ही था कि पिता गले लगाने को दौड़ पड़ा। अभी तक उसकी अपने पिता से कोई बातचीत नहीं हुई थी। वो मार्ग में ही था, वो दूर था। अभी तक पिता को यह मालूम नहीं था कि बेटा सब कुछ उड़ाने के बाद क्या फिर से कुछ मांगने आ रहा है या पश्चाताप के साथ घर वापस आ रहा है। द फादर डिड नॉट नो। बाइबल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता है कि पहले पिता ने अपने उस पुत्र से बातचीत की और जब वो श्योर हो गया कि अब सब कुछ ठीक है तब उसने उसे गले से लगाया। ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। मेरे मित्र, उसके पिता ने यह नहीं पूछा कि वो सारा धन कहाँ है जो तुमने यहां से लिया था, वो सोने की अंगूठी कहाँ है जो तुम पहन कर गए थे। मित्र, यहां हम देखते हैं कि पिता ने मुंह नहीं फेर लिया, लेकिन पिता ने उसे उसी हालत में स्वीकार कर लिया जिस हाल में वो था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यह दृष्टांत प्रेमी पिता परमेश्वर के उस प्रेम को दिखाता है जो वह मसीह यीशु में हमसे करता है। पिता ने उसे दूर से ही देखा। इसका साफ साफ अर्थ ये भी है कि शायद वह प्रतिदिन अपने बेटे का इंतजार करता होगा और उसकी आंखें उस मार्ग पर हमेशा लगी रहती होंगी जिस मार्ग से वो आ सकता था। पहला कुरिन्थियों 13 और उसके 7 में इस प्रकार से लिखा है, प्रेम सब बातें सह लेता है, वह सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। सब बातों में। मित्र, प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। यह बहुत ही गंभीर वाक्य है। सब बातों की प्रतीति करता है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह सभी बातों पर विश्वास करता है। उड़ाऊ पुत्र के पिता को समाज के लोगों ने या उसके मित्रों ने अवश्य कहा होगा, वो सुधर नहीं सकता। भला कभी कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है? आपका बेटा दुराचारी और लंपट है, हम कभी भी उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जरा सोचिए मेरे अति प्रिय मित्र, उस पिता को कितने दुख और लज्जा का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन प्रेम यदि सच्चा है तो वह हर नाउम्मीदी में भी, जहां कोई उम्मीद नहीं है, अपना विश्वास नहीं खोता। वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करता है और कहता है कि प्रभु जरूर मेरे और उसके जीवन में अपना गहरा कार्य करेगा, जिन्होंने मुझे धोखा दिया और मेरा दिल दुखाया है। दूसरा पत्रस 3 और उसके 9 में वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। मेरे मित्र, यदि प्रभु ने हमारे विषय में धीरज धरा तो ये कितना आवश्यक है कि हम भी दूसरों के विषय में धीरज धरें। हम प्रभु से कहते हैं कि हमारे लिए तो धीरज धर, लेकिन क्या हम दूसरों के लिए, जिन्होंने हमारे दिल को दुखाया है, धीरज धरने को तैयार हैं? असल में यीशु अपने इस दृष्टांत के द्वारा प्रेमी पिता के प्रेम का वर्णन कर रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो कभी किसी पर विश्वास कर ही नहीं सकते। एक बार किसी से गलती हो जाए तो वे जीवन भर उसे माफ नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि ये लोग परमेश्वर का हृदय जानते ही नहीं हैं। वे भूल जाते हैं कि खुद उनकी गलतियों को कितनी बार परमेश्वर ने माफ किया है और उन्हें जीवन जीने की आशीष दी है। ऐसे लोग सुसमाचार और परमेश्वर के प्रेम और मानव व्यवहार से अनजान हैं। मित्र, परमेश्वर आज भी उस हर इंसान का इंतजार करता है जो भटक गया है। वो प्रतीति करता है कि शायद वह आ जाए और नाश होने से बच जाए। सवाल है, क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने हमारा दिल दुखाया है उसी प्रेम से इंतजार कर सकते हैं जिस प्रेम से यह पिता अपने पुत्र का इंतजार कर रहा था? यदि हमारा प्रेम भी ऐसा ही है तो पहला यूहन्ना 4 और उसका 12वां पद आपके लिए है। यदि हमारा प्रेम ऐसे ही है तो, और ये पद इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है।
मित्र परमेश्वर हमें आशीष दे कि उसका प्रेम हम में मात्र रहे ही नहीं लेकिन सिद्ध भी हो जाए। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।